हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अक्सर मुझसे कुछ पेरेंट्स कहते हैं और पूछते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो हार मानने को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। वो जब हार जाता है ना, या तो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है या फिर बहुत एग्रेसिव हो जाता है। उसको जीत की ही आदत लगी हुई है, वो हर वक्त जीतना ही चाहता है। तो हम ऐसे में क्या करें कि वो हार को भी एक्सेप्ट कर पाए। तो मैं ऐसे पेरेंट्स से ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपने अपने बच्चे को हारना सिखाया। जी हाँ, अब आप ये कहेंगे कि कौन पेरेंट्स अपने बच्चे को हारना सिखाते हैं। देखिए, स्कूल के पहले जो पहला स्कूल होता है बच्चे का, वो होता है परिवार, और पहले गुरु होते हैं माता पिता। तो बच्चे को आगे जीवन के लिए जो तैयार करने की नींव होती है ना, वो परिवार से ही लगती है, परिवार से ही डाली जाती है। और अगर वो नींव कमज़ोर हो गई तो बच्चे का व्यक्तित्व भी कमज़ोर हो जाएगा। अब आप बताइए कि जब बचपन में आप बच्चे के संग कोई गेम खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, या चोर पुलिस खेलते थे, या लूडो, कैरम, चेस, या फिर बैडमिंटन या क्रिकेट, उसमें आप क्या बच्चे को हारने देते थे? सोचिए, आपका जवाब आएगा नहीं। बच्चा खुश हो जाएगा जीत कर। बच्चे को बुरा लगेगा अगर हमने उसको हारने दिया, बच्चा रोएगा, है ना, और बच्चा जीत से खुश हो जाएगा। इसलिए आपने बच्चे को जीतने दिया, जानबूझकर जीतने दिया। तो बच्चे की तो आदत जीत की हो गई। अब वो हार को कैसे एक्सेप्ट करेगा, आप ही बताइए। जब हमने उसको हारना सिखाया ही नहीं, तो वो जब भी हारेगा आगे जीवन में, तब उसको बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने ही उसकी जीत की आदत डाली। आप बच्चे को ये सिखाइए कि हार कुछ नहीं होता। आप मुझसे कुछ कदम पीछे रह गए, इसका मतलब ये है कि आपको और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो आप जब उसके संग खेलते हैं कोई गेम, तो उसको जीतने मत दीजिए, उसको एक बार आप हारने दीजिए। जब बच्चा हारेगा, मायूस होगा, तो बच्चे को लगेगा कि अरे मैं हार गया। तब आप उसको ये बताइए कि तुम हारे नहीं हो, तुम बस 2 कदम पीछे हो। अगर तुम और इफर्ट करोगे तो तुम मुझसे भी आगे आ जाओगे। जब वो अगली बार इफर्ट्स करे, आपको महसूस हो कि हाँ उसने कोशिश की है, तब आप उसको जिता दीजिए। तब बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ, मेरी कोशिश करने से मैं जीत गया। तो वो आगे अपने जीवन में कोशिश करना जारी रखेगा। लेकिन अगर बचपन में ही उसके नाम के आगे जीत का ठप्पा एक लग गया, तो वो कोशिश करना ही बंद कर देगा। इसलिए आप बच्चे को जानबूझकर मत जिताइए, उसको सिखाइए, उसको सीखने दीजिए कि हार भी कुछ होता है, जीत की पहली सीढ़ी ही हार है। आप उसको ये बात सिखाइए, उसको हार से डराइए मत, उसको हार को एक्सेप्ट करना सिखाइए। क्योंकि मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हार कोई शब्द नहीं होता, हारना कुछ होता ही नहीं है। या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। तो आप भी बच्चों को यही सिखाइए कि तुम हारे नहीं हो, तुम अगली जीत के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। और खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा अगर छोटेपन से ही ये बात सीख जाएगा ना, तो आगे जाकर आपके लिए भी इजी रहेगा, वो डिप्रेशन से लड़ पाएगा। वरना जब आगे जाकर वो हारेगा तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, और डिप्रेशन में बच्चे क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, ये तो आपको भी पता है। इसलिए बचपन से उसको सिखाइए कि हारना कुछ नहीं होता है, बस हमें और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ये हार हमको ये सीख देती है। और मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको कमेंट्स में दूंगी कि फेल होना भी ज़रूरी है। उसमें आपको और डिटेल से पता चलेगा कि फेल होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो लिंक में जो मैं आपको कमेंट में जो लिंक दूंगी, वो आप देखिएगा ज़रूर और समझिएगा, और अपने बच्चों को भी समझाइएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।